नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी छोटी परी की साहसिक यात्रा। कहानी पूरी सुने और चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल के बीच में चमचमाती नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नीलमपुर। इस गांव के पास एक जादुई घना जंगल था जहां रंग बिरंगे फूल, चहकते पक्षी और रहस्यमयी जीव रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था तितली। तितली कोई साधारण परी नहीं थी। उसकी छोटी सी चमकदार पंखियां थी जो सूरज की किरणों में इंद्रधनुष की तरह चमकती थी। उसका दिल उत्साह और साहस से भरा था और वो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए बेताब रहती थी। तितली का घर एक पुराने बरगद के पेड़ की खोखली टहनी में था जहां वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने दोस्तों, एक चंचल खरगोश मिट्टू और एक बुद्धिमान उल्लू दादाजी के साथ खेल रही थी, उसने जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज न तो किसी पक्षी की थी, न ही किसी जानवर की। ये एक रहस्यमयी मधुर धुन थी जो हवा में तैर रही थी। तितली का जिज्ञासु मन ठहर नहीं सका। उसने मिट्टू और दादाजी से कहा, मैं उस आवाज का पता लगाने जा रही हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मिट्टू ने अपनी लंबी लंबी मूंछें हिलाई और डरते हुए कहा, वो जंगल का वो हिस्सा बहुत खतरनाक है तितली। वहां अंधेरा है और लोग कहते हैं कि वहां एक पुराना जादू छिपा है। दादाजी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और गंभीर स्वर में बोले, तितली, साहस अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे कहीं जाना ठीक नहीं। लेकिन तितली का मन नहीं माना। उसने अपनी छोटी सी छड़ी उठाई जो जादुई थी और जिसे उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था, और बोली, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैंने उस रहस्य को नहीं खोजा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में उतरी, तितली ने अपने छोटे से थैले में कुछ जादुई बीज, एक पानी की बोतल और अपनी जादुई छड़ी डाली और निकल पड़ी। जंगल का रास्ता शुरू में तो आसान था। रंग बिरंगे तितलियों के झुंड उसके साथ उड़ रहे थे और हवा में फूलों की महक बिखरी थी। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ी, पेड़ों की छाव गहरी होती गई और सूरज की रोशनी कम। हवा में अब वो रहस्यमयी धुन और तेज हो रही थी, मानो उसे बुला रही हो। अचानक तितली के सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा आया जो एक पहाड़ी की चट्टान में बना था। दरवाजे पर नक्काशी थी, पुराने जादुई चिन्ह जो चमक रहे थे। तितली ने अपनी छड़ी को छुआ और उससे एक हल्की सी रोशनी निकली। उसने दरवाजे पर छड़ी से हल्का सा स्पर्श किया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था जिसके अंत में एक चमकती हुई रोशनी दिख रही थी। तितली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गलियारे में आगे बढ़ी। गलियारे के अंत में एक विशाल गुफा थी जहां एक बड़ा सा क्रिस्टल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की हर डाल पर चमकते हुए क्रिस्टल लटक रहे थे और वही रहस्यमयी धुन उन क्रिस्टलों से निकल रही थी। तितली ने देखा कि पेड़ के पास एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, एक बूढ़ी परी जिसके पंख फीके पड़ चुके थे। उसने तितली को देखा और मुस्कुराई। तुम आ गई, छोटी परी, उसने कहा। मैं सूर्या हूं, इस जंगल की प्राचीन रक्षक। ये क्रिस्टल का पेड़ जंगल का दिल है, लेकिन इसका जादू कमजोर पड़ रहा है क्योंकि एक दुष्ट जादूगर ने इसके जादुई बीज चुरा लिए हैं। तितली ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? सूर्या ने बताया कि जादूगर का किला जंगल के सबसे अंधेरे कोने में है और वहां पहुंचने के लिए उसे 3 खतरनाक चुनौतियों का सामना करना होगा। तितली ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। सूर्या ने उसे एक जादुई नक्शा दिया जो रास्ता दिखाएगा और आशीर्वाद दिया कि उसकी छड़ी हर मुश्किल में उसका साथ देगी। पहली चुनौती थी आग का मैदान। ये एक ऐसा स्थान था जहां जमीन पर आग की लपटें जल रही थी।
तितली ने अपने जादुई बीजों में से एक बीज निकाला और उसे जमीन पर बोया। देखते ही देखते एक बड़ा सा कमल का फूल उगा, जिसके पत्ते इतने बड़े थे कि तितली उन पर बैठकर आग के ऊपर से उड़ सकी। उसने हिम्मत बनाए रखी और आग के मैदान को पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी भूल भुलैया का जंगल। ये जंगल इतना घना था कि रास्ता ढूंढना असंभव लगता था। तितली ने अपनी छड़ी हवा में लहराई और उससे निकली रोशनी ने उसे सही रास्ता दिखाया। लेकिन रास्ते में उसे एक विशाल मकड़ी का सामना करना पड़ा, जो जादूगर का पहरेदार था। मकड़ी ने तितली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तितली ने अपनी चपलता से जाल को काट दिया और मकड़ी को एक जादुई नींद के मंत्र से सुला दिया। तीसरी और आखिरी चुनौती थी जादूगर का किला। किला काले पत्थरों से बना था और इसके चारों ओर एक जहरीली धुंध थी। तितली ने अपनी छड़ी से एक कवच बनाया और किले में प्रवेश किया। वहां उसे जादूगर मिला, जो एक डरावना, लंबा प्राणी था, जिसके हाथों में चमकता हुआ जादुई गोला था। जादूगर ने हंसते हुए कहा, "तू एक छोटी सी परी है, मुझसे क्या लड़ पाएगी?" तितली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी छोड़ी, जो जादूगर के गोले को तोड़ देगी। लेकिन जादूगर ने एक काला जादू किया, जिससे तितली की छड़ी हवा में उछल गई। तितली ने हार नहीं मानी। उसने अपने थैले से आखिरी जादुई बीज निकाला और उसे जादूगर की ओर फेंका। बीज फट गया और उसमें से निकली जादुई बेलों ने जादूगर को जकड़ लिया। तितली ने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और एक शक्तिशाली मंत्र बोला, जिससे जादूगर का जादू खत्म हो गया। जादूगर ने हार मान ली और चुराए हुए जादुई बीज तितली को लौटा दिए। तितली ने उन बीजों को लेकर क्रिस्टल के पेड़ के पास वापस आई। सूर्या ने बीजों को पेड़ में लगाया और देखते ही देखते पेड़ फिर से चमकने लगा। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई और वो रहस्यमयी धुन अब और मधुर हो गई। सूर्या ने तितली को धन्यवाद दिया और कहा, "तुमने जंगल को बचा लिया, छोटी परी। तुम्हारा साहस और हिम्मत हर किसी के लिए प्रेरणा है।" तितली वापस नीलमपुर लौटी, जहां मिट्टू और दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी साहसिक यात्रा की कहानी सुनाई और पूरे गांव ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। तितली को अब समझ आ गया था कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उस रात जब वो अपने बरगद के पेड़ में सोने गई, तो उसने सपने में देखा कि जंगल की हर चीज, पेड़, फूल और जीव उसके साहस को सलाम कर रहे थे। और इस तरह छोटी परी तितली की साहसिक यात्रा जंगल की कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गई। लाइक एंड सब्सक्राइब